हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी एजुकेटर ज्योति आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका से। इसमें आप तो बच्चों हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी बुक, न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी। इसके 2 चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और आज मैं आपको करवा रही हूँ 3rd चैप्टर का लास्ट पार्ट। इसकी थ्योरी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में और लाइन बाय लाइन मैंने डिस्कस किया है और ईच एंड एवरीथिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाए हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप पहले वो प्लेलिस्ट देखो, देन आप इस लेक्चर पे मूव ऑन करना। आज के वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी इसके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अब देर नहीं करते, लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग, ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। और अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, बार कोड दिखाई दे रहा है। तो आप इसको स्कैन कर लेना अपने मोबाइल से, आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाओगे। और अगर आप इसको स्कैन नहीं कर पाते तो आप सिंपली लर्न विद देविका लिखना टेलीग्राम में, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेना और आपको वहाँ पे सभी लेक्चर के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारा क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन है इसका चैप्टर 3 का। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में पिक आउट द ऑड वन एंड गिव रीजन। ये आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इसमें आपको ऑड वन पिक करना है और रीजन देना है कि वो ऑड वन क्यों है। पहला स्टेटमेंट है ज्वार, बाजरा, रागी, चना। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस। तो हम पहले स्टेटमेंट में देखते हैं। हमारे पहले स्टेटमेंट में जो ऑड वन है ना वो है चना। चना क्यों है? क्योंकि ज्वार, बाजरा, रागी मिलेट्स हैं, लेकिन चना मिलेट्स नहीं है, इसलिए ये ऑड वन हो गया। अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में हमारा ऑड वन है राइस। राइस क्यों है? राइस एक सेरल ग्रेन्स है, अनाज है, वाइल, जबकि किडनी बीन्स, राजमा, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन ये सब दाल में आती है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कलनरी प्रैक्टिस इन इंडिया। कलनरी प्रैक्टिस मैंने आपको बताया था। कलनरी प्रैक्टिस किसे बोलते हैं? कलनरी प्रैक्टिस होता है कि जिस प्रोसेस से जिस मेथड से हम खाना बनाते हैं वो हमारी कलनरी प्रैक्टिस कहलाता है। तो पहले के टाइम में कैसे खाना बनाते थे और अब के टाइम में कलनरी प्रैक्टिस कैसी हो गई है, उसमें हमें यही देखना है। इसका आंसर है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में आप देखो, कुकिंग वाज डन ऑन चूल्हा। पहले की जो महिलाएं होती थी, लेडीज़ होती थी, वो कुकिंग करती थी चूल्हे पर। ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग टूल सिलबट्टा। और जो मसाला पीसा जाता था वो एक पत्थर के सिलबट्टे पर पीसा जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं मॉडर्न प्रैक्टिस की। आज के टाइम में हम कैसे हमारी प्रैक्टिस है, मॉडर्न प्रैक्टिस है। यूज़ ऑफ मॉडर्न गैस, हम मॉडर्न गैस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं जैसे ग्राइंडर और मिक्सर। ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ प्री पैकेज एंड प्रोसेस फूड। और आजकल तो प्री प्रोसेस फूड भी मिल जाता है। मतलब जैसे आप ऐड देखते होगे टीवी में, इडली की ऐड आती है, डोसा सांभर की ऐड आती है, रेडी टू मेड। मतलब उसको सिर्फ उबालना होता है या थोड़ा भाप वगैरह देना होता है, वो रेडी टू ईट, वो खाने जैसा बन जाता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज ए मेडिसिन। एक टीचर ने कहा कि जो अच्छा खाना होता है ना वो एक मेडिसिन की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, एक्ट करता है। रवि क्यूरियस है अबाउट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से, एंड हैज़ सम क्वेश्चन फॉर हिज टीचर। और उसके मन में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कैन आस्क। आपको ऐसे 2 क्वेश्चन बताने हैं जो रवि अपने टीचर से पूछ सकता है। तो इसका आंसर है, देखो, रवि माइट आस्क 2 क्वेश्चन फ्रॉम हिज टीचर। रवि अपने टीचर से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। हाउ कैन फूड एक्ट इन अवर बॉडी एज ए मेडिसिन। खाना हमारे बॉडी में मेडिसिन की तरह काम कैसे करता है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। एंड सेकंड, हाउ कैन फूड कर टू प्रिवेंट इलनेस। और खाने से हम अपनी बीमारियों को कैसे दूर
भगा सकते हैं या कैसे उनसे बच सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरी हेल्दी। हालांकि सभी टेस्टी फूड जो होते हैं, जो खाने में टेस्टी होते हैं, हेल्दी नहीं होते। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड आर ऑलवेज इंजॉयबल। और जबकि जिन फूड में न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन, विटामिन, फैट होता है, वो हमेशा इंजॉयबल नहीं होते, मतलब खाने में अच्छे नहीं लगते। तो शेयर योर थॉट, अपनी थॉट्स बताओ अलॉन्ग विद फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो देखो, डिलीशियस फूड जो होता है, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है, जैसे इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी, लाइक बर्गर। बर्गर खाने में टेस्टी होता है पर हेल्दी नहीं होता। पिज़्ज़ा खाने में टेस्टी होता है, हेल्दी नहीं होता। पटैटो चिप्स, आलू के चिप्स खाने में टेस्टी होते हैं बट हेल्दी नहीं होते। ठीक है। दीज फूड कंटेन फैट, इनमें फैट होता है, स्पाइसेज होते हैं, और एंड लॉट ऑफ ऑयल, और बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, लेकिन अदर हैंड पर वेजिटेबल लाइक बिटर गोड, जैसे करेला हो गया, स्पिंच, पालक हो गया, ये रिच होते हैं विटामिन में, मिनरल में, प्रोटीन में। बट नॉट एवरीवन एंजॉय द टेस्ट ऑफ दिस फूड, लेकिन हर किसी को ये सब्जियां, ये फूड पसंद नहीं आता। अब हमने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल बट इंजॉय बिस्कुट, नूडल एंड वाइट ब्रेड। मैदू नाम का एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, जो जिसको सब्जियां खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे क्या खाना अच्छा लगता है? बिस्कुट, नूडल्स, वो वाइट ब्रेड, बाहर की चीज़ें खाना उसे बहुत अच्छा लगता है। ही ऑफन हैज़ स्टोमक एके एंड कॉन्स्टिपेशन। उसे अधिकतर क्या प्रॉब्लम रहती है? पेट में दर्द रहता है और कब्ज रहती है। व्हाट चेंजेस शुड ही मेक? उसे अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए? एक्सप्लेन योर आंसर, अपना आंसर बताओ। मेदू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मेदू को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। देयरफॉर ही रिलीव विद कॉन्स्टिपेशन, ताकि उसे कब्ज से आराम मिल सके। ही शुड इंक्लूड रिच फाइबर फूड। उसे अपने फूड में फाइबर इंक्लूड करना चाहिए, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल खाने चाहिए, बिकॉज फाइबर हेल्प विद डाइजेशन। फाइबर जो होता है ना, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में, एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग इन डिम लाइट। रेशमा को डिम लाइट में देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट, डॉक्टर ने उसकी आई साइट टेस्ट करी, एंड प्रिस्क्राइब ए पर्टिकुलर विटामिन, और इसे विटामिन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करा। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड ए फ्यू फूड इन हर आइटम, और उन्होंने बोला कि आपको अपनी डाइट में कुछ आइटम इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है। अब आपको ये बताना है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी क्वेश्चन के आंसर अंदर। विच डेफिशिएंसी डिसीज इज शी सफरिंग फ्रॉम, वो किस बीमारी से सफ़र कर रही है। ठीक है। सेकंड, विच फूड कंपोनेंट में बी लेकिन इन हर डाइट, उसके फूड में कौन सा कंपोनेंट नहीं है, डाइट में क्या फूड उसके मिसिंग है जो उसे ये प्रॉब्लम हो रही है। सजेस्ट सम फूड आइटम, आपको कुछ फूड आइटम भी बतानी है। शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट, वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कि उसकी प्रॉब्लम कम हो सके। तो अब पहले का आंसर देखते हैं कि वो किस बीमारी से सफ़र कर रही है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, उसको रात को दिखाई नहीं देता, वो इससे सफ़र कर रही है। ठीक है। एंड रेशमा इज लेकिंग विटामिन ए, रेशमा को विटामिन ए की कमी हो गई है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एंड द थर्ड वन इज शी शुड टेक पपाया, उसको पपाया लेना चाहिए, मैंगो लेना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए इन हर डाइट, अपनी डाइट में। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको करवाए हैं। तो आप ये लेक्चर अच्छे से देखना, और ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो। ठीक है। और ये लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे सबको हेल्प हो सके। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, आपको ये 3 चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है। कैनन फ्रूट जूस, कैंड फ्रूट जूस, जो मतलब डब्बा पैक जूस होता है, वो दिया जाता है। फ्रेश फ्रूट जूस जो मतलब ताज़े फलों का जूस दिया जाता है, और फ्रेश फ्रूट, और आपको ताज़े फल दिए जाते हैं। विच वन, इनमें से आप वुड यू प्रेफर, कौन सा प्रेफर करोगे, एंड वाई, आप
कौन सा प्रेफर करोगे और क्यों करोगे? अब इसका रीज़न है, आई वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट फॉर द फॉलोइंग रीजन। मैं क्या प्रेफर करूँगा कि मैं फ्रेश फ्रूट लूँ, ठीक है, फ्रेश फ्रूट लूँ। क्यों लूँ? अब रीज़न मैं बताती हूँ। फ्रेश फ्रूट प्रोवाइड मोर विटामिन, फ्रेश फ्रूट हमें विटामिन देते हैं, मिनरल देते हैं, और जो कैंड फ्रूट जूस होता है ना, वो इतने विटामिन और मिनरल्स नहीं देता। फ्रेश फ्रूट हैव नो प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव मतलब फ्रेश फ्रूट में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होते, विच आर क्वाइट कॉमन इन कैंड प्रोडक्ट, जो कि डब्बाबंद जूस में मिले होते हैं। ईटिंग फ्रेश फूड, अगर हम ईटिंग फ्रेश फूड खाते हैं, प्रोवाइड डाइटरी फाइबर, उससे हमें फाइबर बहुत अच्छा मिलता है, विच एड डाइजेशन, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेक यू फील फुलर फॉर लॉन्गर, और आपको लंबे टाइम तक तरोताज़ा महसूस करवाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़ा सा पीडीएफ में कुछ मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 और 2 बता देती हूँ, या क्वेश्चन नंबर 8 में अभी आपको वीडियो के लास्ट में करवाऊंगी, इसे आप अभी स्किप कर दो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लैक ब्लू कलर। शुगर को आयोडीन सॉल्यूशन से चेक किया जाता है, पर अगर ये ब्लैक ब्लू कलर में ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होता, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखो, स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एंड विच रिएक्ट विद आयोडीन, जो आयोडीन से रिएक्ट करता है, एंड टर्न ब्लू ब्लैक, और आयोडीन से रिएक्ट करने के बाद वो ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाता है। ऑन द अदर शुगर ऑन द अदर हैंड, लेकिन शुगर अदर हैंड पे एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, दैट डजंट प्रोड्यूस दिस रिएक्शन विद आयोडीन, जो कि आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। स्टार्च में, अब ये क्या कहना चाह रहा है, स्टार्च में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए वो रिएक्ट कर देता है, लेकिन शुगर में नहीं होते, तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता। सिंपल सा आंसर है, इसको ज़्यादा टफ मत समझना, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 10। व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट? रमन के स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? ऑल स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट, सारे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, बट ऑल नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं है। डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। आपको एक एक्टिविटी करनी है और अपना आंसर देना है। देखो, रमन आंसर इस स्टेटमेंट इज करेक्ट, रमन की स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट कैन बी सिंपल, कार्बोहाइड्रेट सिंपल हो सकता है, लाइक शुगर, जैसा भी मैंने आपको बताया था, शुगर में सिंपल होता है, और ठीक है, और स्टार्च में कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे आलू में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। टू टेस्ट दिस वी कैन यूज़ आयोडीन सॉल्यूशन, हम इसको यूज़ कर टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक शुगर और ब्रेड में यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड विल टर्न ब्लू ब्लैक, ब्रेड जो होगा ब्लू ब्लैक टर्न में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, उसमें स्टार्च ज़्यादा है, लेकिन शुगर नहीं होगा, क्योंकि शुगर में स्टार्च नहीं है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, वाइल यूजिंग आयोडीन इन द लैबोरेटरी, जब हम लैबोरेटरी में आयोडीन यूज़ करते हैं, ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन फेल ऑन मिस्टी सॉक्स, कुछ बूंदे मिस्टी के सॉक्स पर गिर जाती है। ये कह रहा है कि जब मिस्टी आयोडीन यूज़ करती है लेबोरेटरी में, तो कुछ बूंदे मिस्टी के सॉक्स पर गिर जाती हैं। एंड फ्यू फेल ऑन टीचर साड़ी, और कुछ उसकी टीचर की साड़ी पर गिर जाती हैं। द ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी, जब वो साड़ी पर गिरता है, तो साड़ी का टर्न हो जाती है ब्लू ब्लैक में, साड़ी तो ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाती है, लेकिन वाइल द कलर ऑन द सॉक्स, लेकिन जो सॉक्स का कलर होता है ना, डिडंट चेंज, वो चेंज नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है, द साड़ी इज़ लाइकली मेड ऑफ मटेरियल कंटेन स्टार्च, साड़ी एक ऐसे मटेरियल से बनी हो सकती है जिसमें स्टार्च कंटेन हो, जैसे साड़ी एक ऐसे मटेरियल से बनी हो सकती है जिसमें स्टार्च हो, ठीक है, पॉसिबली कॉटन की हो और सिल्क की हो, जिसने रिएक्ट कर दिया आयोडीन के साथ। लेकिन मिस्टी की सॉक्स जो बनी थी ना, वो सिंथेटिक फाइबर से बनी थी, जिसमें स्टार्च कंटेन था ही नहीं, सो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, वाई आर मिलेट्स कंसिडर ए हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, मिलेट्स को हेल्दी चॉइस फूड क्यों कहा जाता है? कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स, क्या सिर्फ मिलेट्स को ईट करने से
हमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, डिस्कस करो। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं, मिलेट्स आर रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिशन। मिलेट्स में एसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं लाइक फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। मेकिंग देम इन ए हेल्दी चॉइस, जो इसे बहुत हेल्दी बनाते हैं। हाउएवर ईटिंग ओनली मिलेट्स, अगर हम सिर्फ मिलेट्स भी खाते हैं ना, मे नॉट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर ए बैलेंस डाइट। तो खाली मिलेट्स खाने से भी हमें बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी वैरायटी अपने डाइट में क्या इंक्लूड करें, लाइक फ्रूट इंक्लूड करें, और वेजिटेबल इंक्लूड करें, डेयरी फूड इंक्लूड करें, जिससे हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सके। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, यू आर गिवन ए सैम्पल ऑफ सॉल्यूशन, आपको एक सैम्पल दिया गया है। हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एन आयोडीन सॉल्यूशन, आप कैसे चेक करोगे कि उसमें आयोडीन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टू चेक इफ द सॉल्यूशन इज आयोडीन, आपको चेक करना है कि अगर सॉल्यूशन में आयोडीन है, यू कैन ऐड इट ए सैम्पल ऑफ स्टार्ची फूड, आपको उसमें स्टार्ची फूड डालना है, जैसे पोटैटो और ब्रेड। इफ़ द सॉल्यूशन इज आयोडीन, अगर वो उसमें आयोडीन हुआ, द स्टार्ची फूड विल टर्न ब्लू ब्लैक, वो स्टार्ची फूड ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 रह गया है, वो मैं अभी आपको 1 सेकंड में करवाती हूँ। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं दूसरी पीपीटी अपलोड करती हूँ। तो अभी मैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी करवा देती हूँ। मैंने ये दूसरी पीपीटी अपलोड कर दी है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 रह गया था, तो ये मैं आप करवा देती हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 8, गौरव गॉट ए फ्रैक्चर इन हिज लेग, गौरव के लेग में एक फ्रैक्चर हो जाता है। हिज डॉक्टर अलाइंग द बोन्स एंड पुट ऑन ए प्लास्टर, उसके डॉक्टर क्या करते हैं, उसे प्लास्टर लगा देते हैं। द डॉक्टर आल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट, डॉक्टर को कैल्शियम टैबलेट भी देते हैं। ऑन द सेकंड विजिट डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप, और सेकंड विजिट में उसे डॉक्टर विटामिन डी का सिरप भी दे देते हैं अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट के साथ। रेफर टू फिगर 3.5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आपको अपनी बुक में फिगर 3.5 देनी है और इन क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव, डॉक्टर ने गौरव को कैल्शियम टैबलेट क्यों दी। ऑन द सेकंड विजिट वाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट, डॉक्टर ने सेकंड विजिट में गौरव को विटामिन डी की सिरप्स क्यों दी कैल्शियम टैबलेट के साथ। व्हाट क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, आपके माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं अबाउट द चॉइस मेड बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर की चॉइस थी। तो डॉक्टर ने जो उसको मेडिसिन दी, उसके लिए आपके दिमाग में क्या वो थॉट्स आते हैं, ये आप बताओ। तो देखो, इसका पहले का आंसर है कि डॉक्टर ने कैल्शियम टैबलेट क्यों दी। डॉक्टर गेव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव बिकॉज कैल्शियम प्ले क्रूशियल रोल, कैल्शियम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है बोन हेल्थ के लिए और हीलिंग के लिए। अगर हमारी हड्डियों में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर हमें कैल्शियम की ही टैबलेट देते हैं। कैल्शियम की टैबलेट से क्या होता है कि हमारी हड्डियाँ रिकवर करने लगती हैं और जल्दी जल्दी हील होने लगती हैं। सेकंड विजिट में डॉक्टर ने उसको विटामिन डी क्यों दिया, इसका आंसर देखते हैं। डॉक्टर गेव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट टू गौरव बिकॉज विटामिन डी हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्बेशन, जो हम कैल्शियम ले रहे हैं तो विटामिन डी उसको हेल्प करेगा एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वन क्वेश्चन दैट अराइज अबाउट द चॉइस मेड बाय द डॉक्टर, कि आपके उसमें क्या क्वेश्चन उठता है कि, ठीक है, कि डॉक्टर ने इसको यही दवाइयाँ क्यों दी। तो आपको आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि हाउ लॉन्ग डज गौरव नीड टू कंटिन्यू टेकिंग द कैल्शियम टैबलेट, कि गौरव को कितने टाइम तक कैल्शियम की टैबलेट लेनी पड़ेंगी और विटामिन डी सिरप लेना होगा। तो बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। अगर वहाँ पे अवेलेबल ना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ये देखो, पूरी पूरी शीट है ये आपके क्वेश्चन आंसर की, और नेक्स्ट चैप्टर में एज सुन एज पॉसिबल लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।